हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है मेरे कान्हा का राधा का जन्मदिन है। राधा का तो पहला जन्मदिन है। तो बस पूजा की जो है वो तैयारियां कर रहे हैं और बस सामान लेने गई थी। बस ये हो गया, पूजा का तो अलग हो गया ना। अब तुम्हारा ये हो गया उनका 120 रुपया, ये हो गया 10, ये हो गया। और ये उस टाइम का वीडियो है जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे और 3-4 दिन तक एडमिट थे। फिर डिस्चार्ज करके मैं घर ले आई थी और उसके 2 दिन बाद ही मेरे कान्हा का बर्थडे था, जन्मदिन था, जन्मोत्सव था और राधा का पहला ही था। और वही मन में बहुत मतलब दुविधा चल रही थी कि कैसे उनका जन्मदिन जो है मनाया जाएगा। हमारा जो प्लान था ये था कि गांव जाएंगे, गांव में हवन भंडारा करेंगे जैसे हमने पिछले साल करा था और वही इस साल भी था हमारा। लेकिन अचानक इनकी जो है वो तबीयत ख़राब हो गई जिस वजह से हम जा नहीं पाए। और बस समय का पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। हाँ, कभी भी ना इंसान जो सोचता है ना वो कभी पूरा नहीं होता है। और वही होता है जो भगवान की इच्छा होती है और उन्हें यहीं रहना था। और बस यहाँ पे फिर उनका जन्मदिन कैसे मनाए, क्या करे, कुछ मतलब डिसाइड नहीं था एक दिन पहले। बस जिस दिन उनका था उस दिन सुबह ही हम सोच रहे थे भाभी और मैं कि क्या करें, कैसे करें। तो मन में बस एक बात आई कि कथा करा लेते हैं, क्योंकि पता नहीं समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और मैं आपको बताऊं 1 घंटे के अंदर हमने ये सारी तैयारी करी है। और मतलब बच्चों ने, हमने सब ने मिलके कि पंडित जी को लाना और प्रसाद की तैयारी, सब मोहल्ले में बोलना, खाने पीने की जो शाम की तैयारी, सारा हमने 1 घंटे में डिसाइड करा और फटाफट जो है इसकी तैयारी करी। और कहते हैं ना जब भगवान जी को कुछ कराना होता है ना तो वो बता देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, और वो साथ होते हैं तो सब कुछ जो है बहुत आसान हो जाता है। तो बस कथा करवा रहे हैं और हवन सोचा था मैंने कि हवन ही कराऊंगी, लेकिन मेरे मन में था कि मैं कथा कराऊंगी क्योंकि अभी तक मेरे घर में जो है कथा नहीं हुई है। और साल में एक बार 6 महीने में तो ये हवन या कथा घर में करवानी ही चाहिए। और कुछ समय भी हमारा सही नहीं चल रहा था तो मैंने सोचा कि चलो कुछ करवा लेते हैं, क्या पता सब कुछ ठीक ही चल जाए। और इस समय आप मेरे हस्बैंड की तबीयत देख रहे हैं, वो उनसे बैठा नहीं जा रहा है, बैठ भी नहीं पा रहे कुर्सी में। तो हम कथा के टाइम पे पंडित जी ने कह दिया था कि कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊंगी और मेरा बेटा बैठ जाएगा, वो लेट जाएंगे। क्योंकि कथा का तो ये होता है कि बस सुनना ज़रूरी होता है चाहे कहीं भी रहें। तो वो अंदर लेट गए थे और वहीं से जो है कथा सुन रहे थे। और ये पंडित जी जो हैं हमारे बहुत पुराने पंडित जी, घर के सारे काम काज जो होते हैं इन्हीं के हाथों से होते हैं। और मेरी शादी भी जो थी इनके हाथों से ही हुई है। तो बस अभी बच्चे एक एक करके आ रहे हैं क्योंकि कोई कहीं स्कूल जा रखा है, किसी का पेपर था। तो आके एक एक करके फिर जो है तैयार होके बैठ जाएंगे। और बस छोटी मोटी सी ही तैयारी करी थी, ज़्यादा इतना कर नहीं पाए हम। और बस जितना भी कर पाए उसमें हमें शांति थी कि हमने किया। और हमने क्या किया ये तो बस हमारी राधा रानी और हमारे कृष्ण भगवान की मर्जी थी। और राधा का तो हमारा पहला जन्मदिन था तो थोड़ा वो मन में वो भी था कि होता है ना जैसे बच्चे का पहला जन्मदिन घर में हो और ठीक तरीके से ना कर पाए तो थोड़ा दिल में होता ही है। तो बस यहाँ जो है हम तैयारी कर रहे हैं और कथा है, फिर उसके बाद हवन होगा। और बस भगवान से बैठे बैठे मैं बस हाथ जोड़ के ही कह रही कि जो मतलब बुरा समय आया है वो चला जाए और सब कुछ हमारे घर में ठीक ठाक से हो जाए। सूर्यवंशी और ये दुवंशी दोनों इकट्ठा हुए हैं, दोनों में कैसे इधर सूर्यवंशी उधर यदुवंशी। कैसे परतवा गिरे भाई। ये मथुरा वाले और ये हो गए अयोध्या वाले। एप्पल है, केले अंदर। तो जाया से पुरखम चा कम ललाट बटली वक्षस्थली कौस्तुभम नाछाग्नि वर्मुक्ति कर्तरी कंकणम ओम ततो अग्रे बालगोपालाय नमो नमः यस्नानुं समर्पयितानो इदन्नेनातुरुहति। फल चढ़ाइए, तुम्हें बड़ी चिंता लगी थी,
हमारे लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा। आज हाँ आज उसके भोग में हो ओम हमारा ऐसा काम हो रहा कम तो हरि रहते हैं आज। ओम हरि सोनाथ ईशामी विंध्याचल निवासिनी स्वाहा। ओम पूर्णपत्रोग्रेणे रूपेणे पृथ्वी तलीयवर्तीयं मनीष्यामि वे चिंता दानवान् स्वाहा। ओम भक्षयन्तास्तानुग्रान्वे चिन्तान्नासुरान्नस्तुता भविष्यन्ति दण्डवी कुस्मवमा स्वाहा। तसुमा देवता स्वर्गे मृत्ते स्वाहा। भूयस्सात्मा शिक्षा मंदिर पूर्ति भवति स्वाहा। ओम नेत्राणां निरीक्षेष्यामि ओम देयं सदा परिभवनं विष्णुः देवतात्मकं शिवविरचितं शरणं स्वाहा। ना कहाँ पे वहाँ पे रायपुर साइड कहाँ थोड़ा सा आगे पुल पे है सीधा जब पुल से थोड़ा आगे पुल से बड़ी देर कर दिया बच्ची। इतनी देर में तो तू करणपुर दौड़ के पहुंच जाती है, अब यहाँ नहीं पहुंच पाई। हाँ आनंद भौजाई को तो 5 मिनट लगा होगा, लड़का यहाँ पहुंचा नहीं, तुम दोनों पहुंच गई करणपुर। फोन पे कह दिया था फोन कर दिया था। खड़े हो जाओ, सब लोग सामग्री लेके खड़े हो जाओ। बस सब कुछ जो है बहुत ठीक तरीके से बरसात भी बढ़ गया है जो आए थे। और बस शाम का खाना रखा था, खाने में ज़्यादा कुछ नहीं, बस कढ़ी चावल ही बनाए थे। और बस यहाँ पे जो है केक कटिंग कर रहे हैं, तो नग से भाई का बेटा उससे मोमबत्ती बुझवाई। और ये हमारे घर में कन्या आई है, हमारे किराए में रहते हैं, तो अभी ये आए 2-3 दिन ही हुए थे, तो ये हमारे लिए तो एक साक्षात राधा मैया ही है। तो बस कन्या के हाथों से ही जो है केक कटवा रही हूँ, क्योंकि हमारे राधा का भी बर्थडे है। और पीछे मेरे हस्बैंड की आप तबीयत देख सकते हैं, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं बिल्कुल भी, ना ही उनसे चला जा रहा है ना ही उनसे खड़ा हो जा रहा है। बहुत मतलब उनके पैर में इतनी दिक्कत थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बस बहुत मुश्किल से ही वो 4 कदम भी चल पाते थे, और कुर्सी में भी अगर होता तो थोड़ी देर ही बैठ पाते थे, बस वो लेट नहीं होता था। तो बहुत बेचैन हो रहे थे इधर से उधर। तो मैं उन्हें कह रही थी, मैंने कहा तुम एक काम करो, जाके ऊपर लेट जाओ। और वैसे डॉक्टर ने उन्हें सीढ़ी चढ़ने उतरने को बिल्कुल मना कर रखा था, लेकिन वही है ना कि बस अपने कमरे में ही उन्हें नींद आती है। तो बस हो गया है सारा काम, और बस जो है खाना पीना खाएंगे। और कान्हा जी को भोग लगा दिया है, और मतलब लगाया नहीं, अब लगाऊंगी। और बस खाना पीना खा के इन्हें भी सुला देंगे, क्योंकि थक गए हैं, दिन से बैठे हुए हैं, ये भी थक गए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे हस्बैंड देखिए सीढ़ी चल रही, दीवार पकड़ पकड़ के। बहुत हालत इनकी ख़राब थी। तो बस भगवान से प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो जाए। और अभी तो फ़िलहाल ये वीडियो पहले का है, लेकिन अब तो बहुत आराम है। अब तो ये है कि कहाँ काम पे भी थोड़ा थोड़ा जाने लगे, अब तो बहुत आराम हो गया है उन्हें। मतलब पूरा नहीं कह सकती, 100% नहीं कर सकती, लेकिन हाँ आराम हो गया उन्हें बहुत। और बस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बस मेरा वीडियो यहीं तक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
करो। ये हमारी राधा मैया, ये हमारी राधा मैया, ये हमारी राधा मैया। सोमा मंगा लो पेट वगैरह बाहर से। बोलो टॉयलेट पर जिसको टॉयलेट पर जिसको टॉयलेट करने की टॉयलेट। मैं नहीं हूँ खेलने? क्यों? क्या अभी क्या दिन? छुपन छुपाई चल रहा सब बस केक कट तो गया।